हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन स्टार्ट कर रखी थी रियल एनालिसिस की लेक्चर्स की सीरीज, जिस सीरीज में अपन ने स्टार्टिंग के 2 से 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। अच्छा, इस सीरीज में अपन जो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो प्रॉपरली बेस्ड ऑन रियल एनालिसिस एंड वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स। सेकंड बात यह है कि अपन जो अभी तक पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में, पहला नंबर सिस्टम बेहद इंपॉर्टेंट सिस्टम था। उसके बाद अपन ने यूनिट नंबर 1 के अंदर एंट्री मारी थी और यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 था अपने पास, जिसमें रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने बता दिया था कि कोई सेट है तो कोई संख्या अपर बाउंड कब कहलाएगी अगर उससे सारे एलिमेंट छोटे हैं, और लोअर बाउंड कब कहलाएगी अगर उससे सारे एलिमेंट बड़े हैं। तो किसी सेट के अगर सारे एलिमेंट छोटे हैं तो वो संख्या अपर बाउंड होगी, और इस एलिमेंट से सारे एलिमेंट बड़े देन ये लोअर बाउंड हो गई। अच्छा, अपर बाउंड क्या होता है? जिससे सारे एलिमेंट छोटे हो। लोअर बाउंड क्या होता है? जिससे सारे एलिमेंट बड़े हो। अच्छा, फिर अपन ने ये और पढ़ लिया था कि भैया जितने भी अपर बाउंड होते हैं उन अपर बाउंड में सबसे छोटा सुप्रीमम होता है, उच्चक होता है, और जितने भी लोअर बाउंड होते हैं उन लोअर बाउंड का सबसे बड़ा क्या कहलाता है? इन्फीमम कहलाता है। ये अपन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके थे। अब अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस कर रहे थे अपन, 1-2 क्वेश्चन अपन कर भी चुके थे। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अदर क्वेश्चंस। देखिएगा अदर क्वेश्चंस, जिसके अंदर एग्जाम्पल नंबर है 1.09 और इस बुक का पेज है पेज नंबर 19। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि S1 इक्वल टू गिवन कर रखा है n अपॉन n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन क्या है? वही सुप्रीमम एंड इन्फीमम। फाइंड सुप्रीमम ऑफ S1 एंड इन्फीमम ऑफ S1, ये फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन है अपने पास। अच्छा, देखिएगा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहले बताया था कि इसमें भैया सेट को तमीज से लिख लो। सेट क्या होगा? तो S1 जो सेट है इसको पहले ढंग से लिखते हैं। n बराबर नेचुरल नंबर है, स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 रखा, तो 1/2 पहला, फिर 2 पुट किया 2/3, फिर 3 पुट किया 3 and 3 इज द 3/4, एंड फिर 4 पुट किया 4/4+1, तो 4/5, और इस तरीके से चलता चला जाएगा। लास्ट में क्या पहुंचेगा देख लेंगे। अच्छा, लास्ट में निकालने के लिए भाई लास्ट में क्या मूवमेंट होगी उसके लिए एक काम करेंगे कि लास्ट वाले टर्म्स की लिमिट ले लेते हैं। तो लास्ट वाले टर्म्स की जब मैंने लिमिट ली, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n+1, इसकी लिमिट ले ली। अच्छा, लिमिट्स कैसे निकालते हैं? तो इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट रूप है, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, n बराबर इनफाइनाइट रखा, इनफाइनाइट और नीचे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट रूप। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर है नीचे से n कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? 1+1 अपॉन n हो जाएगा, 1 अपॉन n+1 हो जाएगा। तो इधर n से n क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। अब आप इन्फिनिटी रख दो, इनफाइनाइट का भाग दिया 0, तो क्या बचा? ऊपर 1 और नीचे 1+0, तो आंसर कितना आ गया? 1। तो कह सकता हूं लास्ट में ये टर्म चलती चलती किसके पास पहुंच रही है? 1 के पास पहुंच रही है, टेंडिंग टू 1। अच्छा, ये लगातार चल रहा है और पहुंचते पहुंचते 1 तक पहुंच रहा है। फिर क्या बोला था? इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो। तो देखिएगा ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। अच्छा, यहां कहीं मेरे पास 1 होगा और यहां डैश का 1/2, 1/2। अब 2/3 इससे बड़ा होगा या छोटा होगा? तो देखो इस तरीके की संख्या में बड़ा छोटा कैसे पता लगाते हैं? तो 1/2 लिखो और 2/3 लिखो। तो सबसे पहले इसे इधर मल्टीप्लाई करते हैं,
तो कितना आता है ये देखो एक बार, ये 3 हो जाता है और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 हो जाता है। कौन बड़ा है? 4। तो 4 बड़ा है तो इसका मतलब इसमें भी इसी तरीके का चिन्ह आएगा, 2/3 ग्रेटर देन 1/2। तो 2/3 किससे बड़ा आ रहा है? 2/3 किससे बड़ा आ रहा है? 1/2 से बड़ा आ रहा है। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पर देखिएगा, डैश वैल्यू इज 2/3। सिमिलरली 3/4 और इसमें कौन बड़ा है? इसको 4 दूनी 8 और ये 9, तो 9 बड़ा है तो मतलब ये वाली से इस तरीके से 3/4 बड़ा है, तो ये 3/4 और ये ऐसे ही लगातार चलते रहेंगे और लास्ट में जाकर के 1 पहुंचेगा नहीं, 1 पर अटक जाएगा। 1 पर क्या हो जाएगा? अटक जाएगा। और 1 पर अटक जाएगा। अच्छा, तो 1/2 शामिल था, फिर 2/3, फिर 3/4 और चलता चलता 1 पर अटक गया। अटकता क्यों है? क्योंकि लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी रखी है, तो इनफाइनाइट नहीं मिलता तो 1 भी नहीं मिलेगा, तो 1 के पास जाकर के इस तरीके से जाके ये अटक जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब अपन आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सेट ऑफ अपर बॉन्ड। अपर बॉन्ड का सेट क्या होगा? तो जैसे कल भी किया था, क्या 1 से इसका सेट क्या हो गया? यहां से स्टार्ट होकर के 1/2, फिर 2, फिर ये और फिर 1/1 पर ओपन का इस तरीके के साइन आ जाएगा। अच्छा, अपर बॉन्ड क्या हो गया? क्या 1 इसका अपर बॉन्ड है? 1 से सारा सेट छोटा है क्या? बिल्कुल छोटा है, तो 1 इसका अपर बॉन्ड है। इस प्रकार और आगे की सारी संख्याएं भी अपर बॉन्ड है क्या? इसका बिल्कुल अपर बॉन्ड है। तो मैं कह सकता हूं अपर बॉन्ड का सेट क्या होगा? 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी पर तो ओपन ही आएगा, और 1 पर क्लोज क्यों आया? क्योंकि 1 इसका अपर बॉन्ड है। सिमिलर कंसेप्ट में अगर मैं सेट ऑफ लोअर बॉन्ड फाइंड करूं कि भैया लोअर बॉन्ड क्या होगा, तो देखो यहां से लेके यहां तक की संख्या लोअर बॉन्ड होंगी इसकी। अब मैं 1/2 से पूछूंगा कि तुझसे सारे एलिमेंट बड़े हैं क्या या बराबर है? बोलेगा हाँ भाई मुझसे सारे एलिमेंट बड़े हैं और एक एलिमेंट सिर्फ बराबर है 1/2, तो इसका मतलब 1/2 लोअर बॉन्ड हो गया। लोअर बॉन्ड क्या होता है? जिससे सारे एलिमेंट बड़े हो या बराबर हो। तो 1/2 से सारे एलिमेंट बड़े हैं या बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट से 1/2 तक, ये हो गया सेट ऑफ लोअर बॉन्ड। अब फिर वही लोअर बॉन्ड, अपर बॉन्ड का सबसे छोटा कौन है? अपर बॉन्ड का सबसे छोटा 1 है, तो सुप्रीमम इस सेट का S1 का कितना आ गया? 1 आ गया। और लोअर बॉन्ड का सबसे बड़ा कौन है? 1/2, तो लोअर बॉन्ड मतलब इन्फीमम ऑफ S1, ये कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया 1/2। तो इस तरीके से अपन सेट का अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड निकाल सकते हैं। अच्छा, और सुनिए आप कि आप एक बात देखिएगा यहां से कि ये वो मेथड है जिससे अपन आराम से अपन सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल सकते हैं, लेकिन रियल एनालिसिस जो रियल मायने में टफ कही जाती है, जो रियल मायने में लगता है कि हाँ भाई की जो रियल का है कंसेप्ट इस वजह से रियल टफ हो जाती है, वो इसका जो सेकंड मेथड है, इसे अपन लिखेंगे मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 सबसे अच्छा मेथड है और आराम से इसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन मेथड नंबर 2 थोड़ा सा टाइम लगता है और दिमाग भी बहुत यूज करना पड़ता है उसमें, बट रियल का सबसे बेस्ट मेथड वही है। ये मेथड भी है बट रियल के अंदर इतना सुटेबल नहीं बैठता, ये सुटेबल बैठता है आपका सेकंड मेथड। तो देखिएगा आप अपन अप्रोच करते हैं सेकंड मेथड के ऊपर। मेथड नंबर 2 देखिएगा, मेथड नंबर 2 क्या मेथड है? सबसे पहले आप सेट को अच्छे से लिख दीजिए। S1 इक्वल टू 1 रख दिया, 1/2, 2/3, 3/4 और डॉट डॉट डॉट, दिस इज द सेट। अच्छा, आपको एक बात यहां से पता लग रही है कि क्या पता लग रही है कि इस सेट का सारे एलिमेंट 1/2 से तो बड़े हैं। 1/2 से तो क्या है? बड़े हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि भैया इस सेट के सारे एलिमेंट 1/2 से बड़े हैं। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन हो गया? 1/2 हो गया। सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा? 1/2। 1/2 से सारे एलिमेंट क्या है इसके? बड़े हैं। अच्छा, तो इसमें जैसे मैं बात करूं, ये -∞, ये +∞, ये 1/2
फिर ये 2/3 और रेगुलर बढ़ता चला जा रहा है, डेट्स वैल्यू 1। अच्छा, इसमें ये मालूम नहीं पड़ता कि लास्ट में कहां तक पहुंच रहा है, इसमें लिमिट का कंसेप्ट अपन यूज नहीं करेंगे। अच्छा, सेकंड बात आती है कि भाई 1/2 से स्टार्ट हुआ तो भाई यहां से स्टार्ट हुआ, तो लोअर बाउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट ऑफ लोअर बाउंड तो बड़े प्यार से लिख दोगे आप कि -∞ से 1/2 सेट ऑफ लोअर बाउंड हो गया। 1/2 क्या हो गया इसका, लोअर बाउंड हो गया। -∞ से 1/2 क्या हो गया इसका, लोअर बाउंड का सेट हो गया। और इस तरीके से जो इसका इन्फिमम आ गया वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं है, बड़े प्यार से 1/2 से सारा सेट बड़ा है और सारे एलिमेंट से छोटे हैं, तो आपस से सारी संख्या इसका लोअर बाउंड का सेट होगी, तो 1/2 क्या होगा, इसका इन्फिमम हो गया। बात आती है कि सुप्रीमम के बारे में क्या कहोगे, कि मुझे पता नहीं कहां तक पहुंचता है, अटकता भी है कि भाई मान लो चलता है कहां तक पहुंच रहा है, डोंट नो। और अटका तो हो सकता है थोड़ा इस तरफ ऐसे अटक जाए, 1 तक पहुंचे ही ना, या फिर 1 तक पहुंचे तो लगभग पहुंचे, पता नहीं क्या सीन होता है, इसका थोड़ा आइडिया नहीं, ये थोड़ा क्लियर नहीं होता है। इस मेथड में ये क्लियर हो जाता है, देखिएगा एक बार आप इसे। अच्छा, आपको एक बात तो नजर आ रही है कि इस सेट में ऊपर जो संख्या है वो नीचे वाली से छोटी है, मतलब नीचे संख्या बड़ी है ऊपर छोटी है। तो जब नीचे संख्या बड़ी है ऊपर संख्या छोटी है, तो बड़े वाली का भाग जब छोटे में देते हैं तो संख्या आती है 1 से कम। एक बार दोबारा सुनो कि जब बड़े वाले का भाग जब छोटे वाले में देते हैं तो संख्या आती है 1 से कम। तो इसका मतलब आप कह सकते हो हेयर, यहां आप एक बात स्पष्टता देखते हो कि n/n+1 का जो मान है निश्चित रूप से 1 से छोटा होता है, चाहे आप कुछ भी ले लो नेचुरल नंबर। बोलो सही है कि नहीं है? क्या मतलब है भाई, ऊपर संख्या छोटी है नीचे संख्या बड़ी है, अब बड़ी का भाग अगर छोटे में दोगे तो वो डिजिट आएगी 1 से छोटी, और 1 से छोटी आएगी, मतलब n/n+1 1 से छोटा है, 4 और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब S1 का हर एलिमेंट किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो 1 से S1 का हर एलिमेंट छोटा है, इसका मतलब 1 क्या हो गया, डेट इंप्लाइज 1 इज अपर बाउंड ऑफ S1। 1 किसका अपर बाउंड हो गया, S1 का अपर बाउंड हो गया। एक बार दोबारा कि भैया 1 से सारे एलिमेंट छोटे हैं, और अगर 1 से सारे एलिमेंट छोटे हैं तो इसका मतलब 1 इज अपर बाउंड हो गया। हाँ भाई, तो 1 पर पता लग गया कि 1 क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया, अपर बाउंड हो गया 1 क्या हो गया, इसका अपर बाउंड। अब मैं ये प्रूव कर दूं कि इससे छोटी संख्या कोई भी अपर बाउंड नहीं है, इससे छोटी कोई भी संख्या अगर अपर बाउंड नहीं है तो सबसे छोटा अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। एक बार दोबारा सुनो, अगर अब मैं ये प्रूव कर दूं कि 1 से छोटी कोई भी संख्या अपर बाउंड नहीं है S1 का, 1 से छोटी कोई भी संख्या अपर बाउंड नहीं है S1 का, तो निश्चित रूप सबसे छोटा अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या कह रहे हो, 1 से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है, 1 से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है, तो सबसे छोटा अपर बाउंड कौन हो गया, 1 हो गया। और सबसे छोटा अपर बाउंड 1 हो गया, तो सबसे छोटा अपर बाउंड 1 हो गया, तो इसका मतलब ये सुप्रीमम हो गया 1। बड़े प्यार से प्रूफ हो जाएगा। तो ये बात कैसे प्रूव करें कि 1 से छोटी कोई भी संख्या अपर बाउंड नहीं है S1 का। उल्टा मान लो, क्या मान लो कि भैया 1 से छोटी भी एक संख्या है, उल्टा मान रहा हूं मैं, इफ पॉसिबल लेट k का जो मान है वो 1 से छोटा है, k की वैल्यू किससे 1 से छोटी है, k इज लेस देन 1, एंड कोई संख्या है तो निश्चित रूप से रियल नंबर है, क्योंकि पूरा वर्क की किस में कर रहे हैं अपन, रियल नंबर में करते हैं। लेट k 1 से छोटा है और k किस में है, रियल नंबर में है, k 1 से छोटा और k रियल नंबर में है, इज ए अपर बाउंड ऑफ S1। S1 का क्या हो गया, ये अपर बाउंड मान लिया। अगर उल्टा मान लो, क्या मान लिया, उल्टा मान लिया कि प्रूफ तो ये करना है कि 1 भैया सबसे छोटा लोअर बाउंड, तो मतलब ये प्रूव कर दूं कि 1 से छोटी कोई भी संख्या इसकी लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं है, 1 से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है, ये प्रूव कर दूं तो सबसे छोटा अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब मैंने मान लिया उल्टा कि k 1 से छोटा है और ये अपर बाउंड है, k 1 से छोटा है और ये अपर बाउंड है। किसका अपर बाउंड है? S1 का। अब आगे बढ़ते हैं, बिठाता हूं मैं एक बार। अच्छा, अब आप देखिए के अपन ने क्या मान लिया? अपर बाउंड मान लिया। के क्या मान लिया अपन ने? अपर बाउंड मान लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिएगा आगे कैसे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा 1 x k से बड़ा है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं क्या? देखिएगा कि 1 k इज लेस देन 1 है, मतलब क्या हो गया? k 1 से छोटा है, मतलब 1 माइनस k शुड बी ग्रेटर देन 0। 1 माइनस k क्या है? k को उधर ले जाओ, 1 माइनस k ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब आप एक विचार करें, इन नंबर्स के बाद हमेशा एक सेट देखें एक बार। 1 अपॉन n में इस तरीके का सेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इनकी खासियत क्या होती है? खासियत क्या होती है कि जैसे ये 0 है, ये क्या है? 0 है, और ये मेरे पास 1 है, तो जैसे n बराबर 1 रखा तो 1 ये आ गया, 2 रखा तो 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, और ऐसे लगातार ये चलते चलते चले जाते हैं, और फिर डॉट 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 एंड में जाकर के 0 को कहीं इस तरीके से ढक जाते हैं। 1 अपॉन n ये प्रॉपर्टी होती है भाई इसकी, कि इस तरीके के नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? आप लगातार चलते चले जाओ इस तरीके से, और यहां पर जाकर के एंड में कहां तक पहुंच जाओगे? 0 के पास तक पहुंच जाओगे। ये एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, इसी प्रकार इस तरीके के नंबर्स की भी यही प्रॉपर्टी होती है। 1 अपॉन n प्लस 1 की भी सेम प्रॉपर्टी है कि क्या होगा कि आप जब इसमें पुट करोगे, n बराबर 1 पुट किया देन 1/2, फिर 3 पुट किया तो 1/3, फिर 1/4, और लगातार चलते चलते 0 से जस्ट बड़े तक आकर के बहुत सारी संख्या मिलती हैं जो बहुत छोटी होती चली जाती है। 1/4, 1/75, 1/100, और ऐसे इस तरीके चलते चलते लास्ट में 0 तक पहुंच जाते हैं, 0 मिलता नहीं है। ये इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है कुछ। अच्छा 1 माइनस के ग्रेटर देन 0, 1 माइनस के ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? 1 माइनस के 0 से बड़ा है, मतलब यहां कहीं है। इस वाले में देखो तो 1 माइनस के ये देता 0, 1 माइनस के 0 से बड़ा है, मतलब यहां कहीं है 1 माइनस के, 1 माइनस के यहां कहीं है। दोबारा सुनो कि ये 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 ये 0। अब 0 से बड़ा कौन है? 1/k, तो 1/k यहां पर है, तो निश्चित रूप से इन सारी संख्याओं से क्या होगा? 1/k बड़ा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? डेट इंप्लाइज एक नेचुरल नंबर ऐसा होगा, कैसा होगा? दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर ऐसा होगा, कैसा होगा कि भैया 1 अपॉन n1 प्लस 1, जो ये संख्या आएगी ना, जैसे 1/4 आया, 1/5 आया, 1/6 आया, डॉट 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 ऐसे 1/75 ऐसे आ गया 1/, तो 1/75 से 1/k बड़ा होगा। तो किसी नेचुरल नंबर के लिए तो मिला होगा, जैसे आपने 74 रखा होगा तभी तो 75 मिला होगा, तो दैट शुड बी लेस देन हो जाएगा किससे? 1 माइनस k से। क्या बात करते हो? अच्छा एक बार दोबारा बताता हूं मैं इस कंसेप्ट को। क्या मैंने कंसेप्ट बोला कि इस तरीके के नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो n प्लस 1 की, जैसे आपने 1 रखा तो दैट्स 1/2, 3 रखा तो दैट्स 1/3, 4 रखा तो 1/4, इस तरीके चलता चला जाता हूं। लास्ट में आकर के 0 इस तरीके से होता है, और ये लगातार ऐसे 1/75, 1/76, 70, 1/79 इस तरीके से बढ़ते हैं, और बहुत ही हजारों करोड़ों में संख्या चलती चली जाती है। अब अगर मुझे 1 माइनस के 0 से बड़ा है, तो कहीं 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, ये 0 होता है, 0 से बड़ा है तो कहीं यहां पर है ये कि दैट्स द 1 माइनस के, और 1 माइनस के है तो 1 माइनस के से बहुत सारी संख्याएं छोटी होंगी, तो वो संख्या जैसे 1/75 बड़ी छोटी हुई 1 माइनस के से, तो मिली किसके लिए? 74 के लिए वो। तो देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1 अपॉन n1 प्लस 1 इज लेस देन 1 माइनस के। तो 1 माइनस के से 1 अपॉन 74 प्लस 1, 74 प्लस 1 छोटी हो गई 1 माइनस के से, 74 प्लस 1। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर दो, k को इधर, 1 को इसको इधर, तो k लेस देन, इधर आ गया, ये उधर पहुंचा, 1 माइनस 1 अपॉन n1 प्लस 1। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, k शुड बी लेस देन, ये कितना हो गया? n1 प्लस 1 माइनस 1, n1 प्लस 1, 1 से 1 क्रॉस हो गया, और अगले स्टेप में क्या हो गया?
के शुड बी लेस देन n1 अपॉन n1 प्लस 1, जहां n1 किसमें है, नेचुरल नंबर के अंदर है। बट सर आप देखिएगा के को आप अपर बाउंड लेके चले थे S1 का, अपर बाउंड लेके चले थे। S1 क्या था, याद है आपको, ये था n अपॉन n1 प्लस 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर k अपर बाउंड था, k इज अपर बाउंड ऑफ S1, तो S1 का हर एलिमेंट छोटा होना चाहिए, क्योंकि अपर बाउंड क्या होता है, जिससे सारे एलिमेंट क्या हो, छोटे हो। तो मतलब k से ये एलिमेंट छोटे होने चाहिए सारे। लेकिन आप देख रहे हो एक एलिमेंट ऐसा है n1 के लिए जो मिला है, वो k से क्या बड़ा है। अच्छा, ये सीन था कि k अपर बाउंड था S1 का, S1 से सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए, लेकिन प्रूफ क्या कर गए अपन कि एक एलिमेंट बड़ा हो गया। तो इसका मतलब कुछ गलत रिजल्ट मिला है। ये गलत क्यों मिला है, क्योंकि अपन लेके चले थे अपर बाउंड है S1 का, इसका मतलब के S1 का अपर बाउंड नहीं है। तो क्या लिखूंगा, दैट इंप्लाइज K इज नॉट अपर बाउंड ऑफ S1, ये S1 का अपर बाउंड नहीं है, which is contradiction, जो कि विरोधाभास है। अच्छा, ये विरोधाभास है, विरोधाभास मिला। अब क्यों मिला कंट्राडिक्शन, क्योंकि वन से, इसका मतलब विरोधाभास है, गलत चीज है, मतलब वन से छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं है। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां लिखता हूं, मतलब वन से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड नहीं है, वन से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है। और जब वन से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है, वन से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है, तो सबसे छोटा अपर बाउंड क्या हो गया, वन हो गया, और सबसे छोटा अपर बाउंड वन हो गया। दैट इंप्लाइज सबसे छोटा अपर बाउंड वन है, मतलब अपर बाउंड का सबसे छोटा कौन है, वन है, तो सुप्रीमम होता है वो। तो सुप्रीमम S1 कितना गया, वन। अच्छा, तो ये सीन था, यहां पर आपने देखा रियल इन छोटे छोटे कंसेप्ट का जो अपन प्रॉपरली ढंग से यूज करते हैं, इस वजह से थोड़े टफ हो जाती है ये। अदरवाइज आप यकीन मानिए बड़ा प्यारा पेपर है, नॉलेजेबल पेपर है, अच्छों की खोपड़ी में घुस जाता है, ठीक है कि नहीं है, घुस जाता है ये, बशर्ते इसे प्रॉपर ढंग में पढ़ा जाए। तो हर एक क्वेश्चन लाजवाब है ये। आप चाहो तो पहले मेथड से कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन ये मेथड्स अपन को आने चाहिए, इस तरीके से सेटअप करना आना चाहिए। और जब तक ये नहीं आएगा, आप यकीन मानिए थ्योरम से मात खा जाओगे। रियल की है कि थ्योरम जानदार है, तो आप हमेशा रिमेंबर रखें इस तरीके से पैटर्न सेटअप करने का। रिव्यू में तो कोई दर्द था ही नहीं उस क्वेश्चन के, 1/2 था सीधा, लेकिन 1 तक पहुंचे नहीं पहुंचे क्या सीन हुआ। बट इस मेथड में सीधा सीधा अप्रोच से कि पहले तो प्रूव किया 1 अपर बाउंड है, पहले क्या प्रूव किया 1 अपर बाउंड है, और फिर प्रूव किया कि 1 से छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं है, तो मतलब सबसे छोटा कौन हो गया, 1, देन सुप्रीमम। और जब सब 1 से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है, तो माना क्या, के उल्टा मान लिया और कुछ कंट्राडिक्शन दिखा दिया। ये प्रोसेस, ये जो कंसेप्ट है, ये भैया मेहनत से आएगा, ये मेहनत से ही आएगा। सिर्फ मेहनत ही एक ऐसा जरिया है जो इससे ये कंसेप्ट अपने क्लियर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे अपन।